डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कई बड़ी चीजों से टैरिफ हटा लिया। यह अत्यंत शुभ काम उन्होंने किसी के भले के लिए नहीं किया या फिर किसी पर दया करके। जब खुद की पार्टी को झटका लगा, महंगाई आसमान छूने लगी, तब उन्होंने ये फैसला लिया। अमेरिका ने भारतीय प्रोडक्ट्स पर 50% का टैरिफ लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दबाव नीति के तहत भारत पर एक तरफा 50% टैरिफ थोपा गया, लेकिन अब अमेरिकी रेटिंग एजेंसी ने ही इसकी हवा निकाल दी और बाजी पलट गई है। बाजी पलट चुकी है। टेबल्स हैव टर्न्ड। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट कही जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वो फेज था मैं कहूंगी था क्योंकि अब नहीं रहा। इस फोन के बाद वो फेज नहीं रहा। ये वो फेज था जिसमें कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले चुका है, जिसमें भारत और अमेरिका के रिलेशंस बहुत ज्यादा डाउन हो गए थे। दरअसल अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज की रिपोर्ट की माने तो अमेरिका के कुछ भारतीय प्रोडक्ट्स पर 50% तक के टैरिफ लगाने के बावजूद भारत अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने में सफल रहा। सितंबर महीने में भारत का कुल निर्यात 6.75% बढ़ा, जबकि अमेरिका को भेजे गए सामान में 11.9% की गिरावट दर्ज की गई। अब ट्रंप ने लिया है बड़ा शानदार यू टर्न। अब बात ये हुई कि ट्रंप ने दुनिया भर पे लगा दिए टैरिफ और अपने लोगों को ये चूरन खिलाया कि बेटा जो टैरिफ के जो पैसे हैं ना, वो देश देगा जो अमेरिका में सामान बेच रहा है। इंडिया, चाइना, ऐसे बड़े बड़े देश है ना, ये लोग टैरिफ देंगे। नहीं, टैरिफ एक इंपोर्ट टैक्स है दोस्तों। टैरिफ लगा भारत पे, लेकिन देगी अमेरिकन पॉपुलेशन। जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका में दाम बढ़ रहे हैं और जो अमेरिकन है वो $10 की चीज अगर $20 में खरीद रहा है, तो किसको नुकसान हुआ? उसको नुकसान हुआ। हां, हमारा सामान महंगा हो गया, इसका मतलब वो लोग हमारा सामान खरीदने से पहले 4 बार सोचेंगे। जय हिंद दोस्तों, जब भारत पे टैरिफ लगा था तभी ही भारत और अमेरिका के एक्सपर्ट ने बता दिया था ये रिश्ते डैमेज करेंगे। बस इससे भारत को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होने वाला और अमेरिका को कोई आर्थिक फ़ायदा नहीं होने वाला टैरिफ की वजह से। और आज के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप खुद चाह रहे हैं कि मैं किस तरीके से अपना फेस सेव करके टैरिफ कम कर दूं। दोस्तों, न्यूयॉर्क का मेयर का चुनाव हार गए जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ की वजह से चीज़ें, जो खाने पीने की ज़रूरत की चीज़ें, वो इतनी हाई हो गए, उनके दाम इतने हाई हो गए कि न्यूयॉर्क की जनता ने उनको हरा दिया। अमेरिका के 2 स्टेट चुनाव हुए, वहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी बुरी तरीके से हारी, जबकि जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो उन्हीं लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को जिताया था। इट मीन्स कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक ही अब डोनाल्ड ट्रंप से नाराज़ हो गए। और इसी बीच खबर आती है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप बेसिक ज़रूरत की चीज़ों पर से टैरिफ हटा रहे, कॉफ़ी वगैरह पर से, कॉफ़ी, बीफ और खाने पीने की चीज़ें, तो उसमें भारत की चीज़ें भी आ जाती हैं। हालांकि उन्होंने एक इशारा और दिया कि भारत ने रूस से तेल लेना कम कर दिया और हम कुछ दिनों में ऐलान कर देंगे कि हम भारत पर से भी 50% का टैरिफ हटा रहे हैं। यानी धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप खुद लाइन पे आ रहे हैं और भारत पर से टैरिफ हटना अब एक नेसेसिटी हो गई है अमेरिका के लिए, क्योंकि भारत से ज़्यादा नुकसान आज के टाइम पे टैरिफ की वजह से अमेरिका का हो रहा है। ये हम लोग कितने दिन से बोल रहे हैं कि टैरिफ का पैसा अमेरिका के लोगों को ही भरना है, हमें नहीं भरना। बस हमारी चीज़ें कम बिकेंगी तो हमारे इधर रोजगार की दिक्कत होगी। बस बहुत खराब हो गए थे। लेकिन वंस अगेन कह रहे हैं कि टाइज जो हैं वो इतनी स्ट्रेंथन हो चुकी हैं अब कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि ट्रंप साहब, मैं दोनों कंट्रीज भारत और अमेरिका को अब पार्टनरशिप की उन बुलंदियों पर लेकर जाऊंगा कि पूरी दुनिया देखेगी, है ना। जिस तरह मैंने कहा कि टेबल टर्न हो चुकी है, बाजी पलट चुकी है, बड़ी खुशियां तुसी मना लेती हैं, बड़े ढोल बाजे आपने बजा लिए कि भारत के ताल्लुकात जो है अमेरिका से खराब हो गए हैं और पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं बड़ी ऊंचाइयों पर चले गए हैं। लेकिन मैं आपको पहले दिन से कह रही थी, अगर आपको याद हो, और आपको याद रहना चाहिए, अभी कोई इतनी पुरानी बात तो है नहीं, मैं आपको जब से ये टैरिफ का मामला स्टार्ट हुआ और ताल्लुकात दोनों कंट्रीज के खराब होना शुरू हुए, हाँ जी, राधे 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 जी कोटि कोटि प्रणाम, मेरे कदमों में नहीं, आपके कदमों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वो इतना इंस्टाग्राम पे ये वाली चलती है वीडियोस, इसके ऊपर भी बनाएंगे, एक प्रोग्राम करेंगे। लेकिन तो हुआ, इतना नुकसान भारत को हुआ है, लेकिन अमेरिकन को तो पैसा देना पड़ा। अब ट्रंप को ये रियलाइजेशन हो रहा है, ये पूरी बात कि नहीं साहब हम ये कर देंगे और इससे हमारी इकोनॉमी ऐसी ऊंची हो जाएगी,
ये दुनिया भर की बातें ट्रंप ने बोली। ट्रंप ने यहां तक बोला कि ट्रिलियंस यानी कि खरबों डॉलर हमने कमा लिए हैं भाई, भारत और चाइना से खरबों डॉलर हमने कमा लिए हैं पूरी दुनिया से। लबालब पैसा हमारी ट्रेजरी में भरा पड़ा है, हमें पता ही नहीं इस पैसे का क्या करें। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने बेची। अच्छा, ट्रंप के सपोर्टर्स हैं भी बेचारे थोड़े मासूम से, ट्रंप जो बोलता है वो मान लेते हैं, जैसे भगवान ने बोला होगा। अचानक ट्रंप ने लिया यू टर्न और पिछले 24 घंटे में आदेश दे दिए गए कि काफी खाने पीने की चीजों में, जिसमें सब्जियां हैं, जिसमें बीफ है, जिसमें एवोकाडो है, जिसमें और ड्राई फ्रूट्स हैं, इन सारी की सारी जो खाने पीने की चीजें हैं उस पे टैरिफ कम कर दो। ज्यादा टैरिफ यानी कि महंगा सामान, कम टैरिफ यानी कि सस्ता सामान। और यहां पे डोनाल्ड ट्रंप फंस गया। अब दोस्तों चक्कर यह है कि अगर वो टैरिफ कम करता है, इसने टैरिफ बढ़ाए क्यों थे पहले ये समझ लें आप। इसने टैरिफ इसलिए बढ़ाए थे कि बाहर से जो सामान आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अर्जेंटीना से बीफ आती है या अर्जेंटीना से मीट आता है, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं आपको, तो वो इतना महंगा हो जाए कि फिर लोग मजबूरन जो अमेरिका में मीट बेच रहे हैं, बीफ बेच रहे हैं, उनसे लोग खरीदें अमेरिकन। अब बाहर से इतना महंगा हो गया है तो चलो जो अमेरिकन बेच रहा है, अपने देश का बंदा बेच रहा है, उससे माल खरीदो। ये ट्रंप का पूरा आइडिया था। अब हुआ उससे ये कि दाम ज्यादा बढ़ गए, डिमांड और सप्लाई में गैप हो गया। अमेरिकन उतना खाने पीने की चीजें नहीं बनाते जितनी लोगों को आवश्यकता है, इसलिए अचानक हर चीज पे क्लैम्प डाउन हो गया। अच्छा, हाल फिलहाल में चुनाव हुए और जहां पे चुनाव हुए डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हार गई। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हार गई और सबसे ज्यादा जो उसको दुख हुआ जब जोहरान ममदानी बना मेयर, जबकि मेयर इतना बड़ा नहीं है कि स्टेट के गवर्नर जितना बड़ा हो, वो एक शहर का मेयर होता है, पावरफुल पोजीशन है लेकिन एक शहर का होता है, वो पूरे स्टेट का तो होता नहीं है। लेकिन इसने बोला था अगर ये हो गया तो मैं ये कर दूंगा। अब वो बन गया, अच्छा बना बुरा बना, न्यूयॉर्क के लोगों ने उसको वोट दिया और उसको मेयर बना दिया। और बाकी सबसे भी, ये जितनी भी और जगह चुनाव हुए थे बीच में, वहां पे ट्रंप को मिली बुरी खबर वहां से, और सारे के सारे जो भी रिपब्लिकन पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी थी, सबके जो कैंडिडेट्स थे हार गए। अब वहां पे फिर से चुनाव होंगे अमेरिका में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं, पर बीच में जो मिड टर्म टाइप के होते हैं ना, जो इलेक्शंस होते रहते हैं, वो होने वाले हैं 2026 में। और ट्रंप के लोगों ने ट्रंप को यह बोला है कि सर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है अगर आपको चुनाव जीतने हैं तो लोगों के लिए चीजें आपको सस्ती करनी पड़ेंगी। आप चीजें महंगी करती चले जा रहे हैं, फिर आप उनको कोई स्टोरी सुना रहे हैं कि अमेरिका फिर से एक बार बिल्कुल आसमान पे चढ़ जाएगा 10 साल के बाद। नहीं, लोग ये चाह रहे हैं जानना कि साहब आज शाम को अगर वो सब्जी कुछ खरीदने जाए, ब्रेड खरीदने जाए, कुछ भी खरीदने जाए तो कितने का मिलेगा, उसको 10 साल का चूरन मत खिलाइए आप। अब ट्रंप को लग रहा है डर, ये 3-4 चुनाव तो हार गया ये, अगले साल जो होंगे 2026 में कुछ चुनाव होंगे, अगर उसमें भी ट्रंप हार गया, फिर दोस्तों ट्रंप को लोग व्हाइट हाउस में टिकने नहीं देंगे, इसी की पार्टी के अंदर से रिवोल्ट हो जाएगा। तो ट्रंप ने बोल दिया नहीं, टैरिफ वैरिफ हटाओ, और टैरिफ में इसने ले लिया यू टर्न। अब कितना और यू टर्न लेगा, कहां कहां यू टर्न लेगा, ये सोचने वाली बात है। अब एक और चीज में फेरबदल हो गया दोस्तों, ये पूरी जो मेगा पॉलिटिक्स है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये एक्सट्रीम राइट विंग टाइप की पॉलिटिक्स है, इसमें रंग भेद भी है, इसमें रेसिज्म का एक बहुत बड़ा एक